क्या आप जानते हो भानुमति कौन थी? भानुमति का जब स्वयंवर हुआ था उस समय दुर्योधन उस जगह पर उपस्थित थे। तो दुर्योधन को भानुमति नहीं चाहती थी, इसलिए उसको स्वयंवर में माला नहीं पहनाई। फिर दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति से विवाह कर डाला। विवाह के बाद भानुमति दुर्योधन से भी कई गुना ताकतवर और खेल में और हर एक तंत्र मंत्र शिक्षा दीक्षा सब चीज में तेज थी। कई बार वो पटकनी में दुर्योधन को हरा दिया था। इस मिलन से ही दुर्योधन और भानुमति के से 2 बच्चे पैदा हुए, एक लक्ष्मणा और लक्ष्मण। जब महाभारत के युद्ध में लक्ष्मणा का देहांत हुआ तो भानुमति को बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि वो रो पड़ी थी। फिर जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन मारा गया, मरने के बाद वो सती होने की बजाय उसने अर्जुन से शादी की, अर्जुन की पत्नी बनी। दोस्तों, यहाँ कहने की मतलब ये है कि कोई भी वो पाप नहीं की। जरूरत पड़ने पर उसके हृदय की जो इच्छा थी कि काश मुझे अर्जुन से शादी हुई होती, तो उसकी ये मनोकामना तब पूरी हो गई जब उसका पति का देहांत हो गया। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि वो धर्म का साथ दी, अधर्म का परित्याग कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, आज की कथा, महाभारत की कथा में ये दृष्टांत को मैंने इसलिए दिया कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, अगर वो बुरा कर्म हो या भला कर्म हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बुरा से बुरा कर्म करना पड़े अगर धर्म के रक्षा के लिए, तो वो करना पाप नहीं होता है। लेकिन आप अच्छा से अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छा से अच्छा पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन उसमें अधर्म का मार्ग है, तो वो आपका अनिष्ट दुखदायी होगा और पापमय होगा, पाप आचरण होगा। इसलिए कभी कभी संतान उत्पन्न के लिए जिस प्रकार सत्यवती ने वेद व्यास जी को आह्वान की थी और अपने पुत्र वधुओं को उनके सामने भेजी और जिससे पुत्र पैदा हुए थे, क्या वो पाप था? नहीं, वो पाप नहीं था। अर्थात कहने का मतलब, संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई स्त्री पुरुष मिलते हैं तो अगर संतान हो जाती है तो ये धर्म के रास्ते में, सृष्टि के रास्ते में एक सुगम रास्ता बन जाता है। जिस प्रकार बहुत सारे कहानियां हैं। कुंती भी मंत्र लिए, उनको जब ऋषि का सेवा करने पर जो मंत्र मिला था कि जिस देवता का आप आह्वान करोगे उसी का पुत्र तुम्हारे गर्भ में ठहरेगा, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्य देवता का आह्वान की थी, जिससे कर्ण पैदा हुआ था। लेकिन कुंवारी कन्या होने के कारण उसने कर्ण को अपने साथ नहीं रखी। ये कथा सबको पता है। फिर उन्होंने ये धर्मराज से का ध्यान की तो वहाँ से युधिष्ठिर पैदा हुए। फिर इंद्र का ध्यान की तो इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। इस प्रकार इनका उनकी कुंती की और थी, पांडु की एक और पत्नी थी माद्री, जिससे नकुल सहदेव पैदा हुए। तो इस प्रकार से महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं। और एक बात और है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहने का मतलब है कि पाप और पुण्य, धर्म और पाप, अधर्म, धर्म और अधर्म, अगर आप धर्म के रास्ते में हो तो आपका सब कार्य सिद्ध होगा और आपकी सफलता होगी। एक दिन आपकी जीत होगी, आपकी विजय होगी। और यदि आप अधर्म के रास्ते में हो तो आप बहुत सुखी होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी, सब कुछ बंगला, गाड़ी, कार, सब कुछ होते हुए भी आप सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपका सब मार्ग अधर्म का था। और ये अधर्म का दिया हुआ जो संसार है, ये संसार क्या है? संसारं मिथ्यानां और परम ब्रह्म परमेश्वरम
सत्यानांग, परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य है, इस आत्मा सत्य है। आत्मा जब शरीर से जाएगी तो सारा का सारा धन संपत्ति सब यहीं छोड़ दोगे और इसी मोह में तुम्हारी मौत होगी और मौत के बाद फिर इसी मोह में फिर तुम्हारा जन्म होगा। फिर वही तलाश, वही धन, वही कामना, वही भूख, वही प्यास, वही तलाश, फिर नई जिंदगी, फिर वही उसी में भटकते रह जाओगे। इस भटकने से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उपाय है दोस्तों, भागवत कथा का श्रवण करो, भागवत कथा का मनन करो और धार्मिक किताबों को पढ़ो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो एकदम स्पष्ट में लिखा हुआ है, आप कभी समय मिले तो गरुड़ पुराण जरूर पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम जो कर्म करते हो वही तुमको मिलेगा। तुम दान करते हो तुमको दान मिलेगा, तुम किसी को कष्ट देते हो तो उतना ही कष्ट मिलेगा, अगर तुम किसी को बहुत सारा प्यार देते हो तुमको भी प्यार मिलेगा। ये सब कुछ कहा गया है, लेकिन स्वार्थ रहित प्यार होना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, अगर किसी प्रकार का उसमें स्वार्थ है तो तुमको इसका उल्टा ही परिणाम मिलेगा। स्वार्थ से परे, लोभ से परे और मोह से परे जो भगवान को पुकारेगा, भगवान उनको दर्शन देंगे। हम लोग मंदिर जाते हो तो क्या मांगते हो कि हमको धन दो, दौलत दो, रूप दो, जस दो, इस संसार का भौतिक सुख दो, लेकिन ये सब मिथ्या है दोस्तों। ये सब नहीं मांगकर सिर्फ इतना ही मांगो कि हे प्रभु मुझे आपके शरण में जाना है, आपके चरणों में मेरी स्थान हो और मेरी आत्मा आप में विलीन हो जाए। ये सत्य है, ये मांगना चाहिए। अगर भगवान के पास में कोई भी तीर्थ करने जाते हो तो तरह तरह के दुनिया भर का आडंबर मांगते हो, इसको मांगना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारा साथ नहीं है। ये दुनिया, ये जगत, ये संसार, ये धन, ये दौलत सब कब तक है? जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है। जिस दिन आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाएगी उस दिन सारा का सारा धरा का धरा यहीं रह जाएगा। ये शरत तब उस समय तुम्हारी आत्मा ये कहेगी कि हमने भगवान से सिर्फ झूठी चीज़ों को मांगा, जो बिल्कुल अनर्थ चीज़ों को मांगा, जो नाशवान चीज़ों को मांगा। मैंने ये मांगना भूल गया कि हे प्रभु जो सत्य है, परम सत्य है, उस आत्मा को परमात्मा में मिलाने की प्रार्थना मैंने नहीं किया था। कलियुग महाराज में परीक्षित को जब कलियुग महाराज बोले थे कि इस परीक्षित ने जब पूछा कलियुग महाराज से तुम्हारे अंदर सतोगुण क्या है? सभी चीज़ों में 3 गुण होते हैं। तो कलियुग महाराज बोले कि मेरे अंदर एक सतोगुणी गुण ये है कि सभी युगों में यज्ञ, हवन, बहुत सारा बड़े बड़े तपस्या करना पड़ता था, तब उनको मुक्ति मिलती थी और तब उनको मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन मेरे राज्य में, कलियुग महाराज के राज्य में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। मेरा सभी युगों से मेरा ये सतोगुणी गुण है, सतोगुणी लक्षण है और सतोगुणी अवदान है। और मैं सभी पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हों सबको मैं तुरंत न्याय कर देने वाला एक दंडाधिकारी हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसका फल मिलने में जरा से देरी नहीं होती है। एक हाथ में कर्म करो, दूसरे हाथ में फल मिलता है और इसी जन्म में हम उसको सुख भोग दे देते हैं। इसलिए दोस्तों कलयुग महाराज का ये गुण सर्वोपरि है, सभी युगों से बेस्ट है। मैं इस बात को मानता हूँ। आपको बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हरिनाम संकीर्तन करें और वो सच्चे हृदय से करें और बिना लोभ, क्रोध, मोह से पढ़ें। मोह का मतलब क्या होता है दोस्तों? आज मैं बता रहा हूँ। मोह का मतलब जिसको आप चाहते हो दिलो जान से, जिसके लिए मरने मिटने को तैयार हो, जिसके लिए तुम भोजन, वस्त्र सब कुछ त्याग कर सकते हो, जिसके लिए तुम जान दे सकते हो, ऐसे भी प्रेम करने वाले प्रेमी एक पल में बदल जाता है। और सबसे ज़्यादा कष्ट उसी से मिलता है जिसको तुमने चाहा था, जिसको तुमने प्यार किया था, जिस बेटे को तुमने गले से लगा करके मनुष्य किया था,
उसको पढ़ाई लिखाई में सारा खर्चा देकर ऑफिसर बनाया। ऑफिसर बनने के बाद में जब उसकी शादी हो गई तब उसके बाद वो अपना जॉब में चला गया, अपनी वाइफ के साथ रहने लगा और माँ बाप को इस तरह भूल गया जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर लोग फेंक देते हैं। ऐसे माँ बाप को वृंदावन में वृद्धाश्रम में मैंने देखा। ये कितनी दुख की बात है। पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसको गले से लगा करके माता अपने बेटे को बेटी को इतना लालन पालन करके पढ़ाई लिखाई मनुष्य बनाई, बड़ा से बड़ा ऑफिसर बनाई। जब वो डीएम बनी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी, कोई बड़ी से बड़ी आला अधिकारी बने, उसके बाद माँ बाप को ही सबसे पहले भूल गए और माँ बाप का भोजन बनाकर खिलाने की शक्ति नहीं, माँ बाप को सेवा करने की शक्ति नहीं। उनके लिए एक मोटा रकम डोनेट करके मथुरा वृंदावन के वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं लोग। जब वहाँ के हम जब गुरु जी से मिले, अनुरुद्धाचार्य जी से मिले, तो उन्होंने बताया कि एक वृद्धा ऑफिसर की जो माँ है, उनकी माँ का देहांत हुआ। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया, उनको मैसेज दिया, उनको व्हाट्सएप में भी खबर दिया, लेकिन वहाँ से रिप्लाई आया कि उनका अंतिम संस्कार आप ही कर लो, वो हमारी कोई नहीं है, अब वो परमधाम वृंदावन की निवासी हो गई है, अब हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस तरह से वो अनुरुद्धाचार्य जो हैं गुरुजी, उनके आश्रम में उनका अंतिम संस्कार हुआ और उनका जो भोजन बना श्राद्ध का, वो श्राद्ध वहाँ के जो वृद्धे लोग थे, भिखारी लोग थे, उन लोगों ने खाया। इस तरह वो बिना माँ होते, अनुरुद्धाचार्य का तो वो माँ नहीं थी, लेकिन वो अपने माँ के जैसा उनका श्राद्ध किए। तो आप वैसा औलादों को इस दुनिया में क्या फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इतना न प्रेम किसी से मत करो कि एक दिन वो भूल जाए तो तुमको कष्ट होगा। इसके कष्ट के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। आज के ज़माने में जिसको चाहा था मैंने दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया। ये न पूछो कि वो क्या दे गया। एक ऐसी धोखा है दोस्तों कि जो तुम किसी से बता भी नहीं सकते हो, न किसी को समझा सकते हो, न कोई समझ सकता है, न कोई जान सकता है। मरते समय तुम्हारी आत्मा में यही ग्लानि लेकर तुम मरोगे। इसलिए दोस्तों, इन आसक्ति, इस मोह में मत पड़ो। श्री कृष्ण का गीता में लिखा हुआ है, मोह का त्याग करो, माया का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, सबसे पहले क्रोध को त्याग करो। अगर तुमको जिंदगी में कुछ करना है तो क्रोध को त्याग करो। कैसे करोगे? एक दृष्टांत है, पानी में तुम अपना शक्ल को देखो। अगर पानी शांत है, सरोवर का पानी बिल्कुल शांत है, तो तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देगा। लेकिन उसी पानी में तुम एक ढेला मार दो तो पानी का हलकार मारेगा, जैसे हलकारेगा हलचल हो जाएगा पानी में, वैसे ही तुम्हारा चेहरा भी हलचल के साथ साथ बिखर जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा का दर्शन चाहते हो तो तुमको मन को शांत करना होगा। ठीक उसी पानी की तरह, जिस तरह तुम अपना मुंह देखने के लिए शांत पानी में, जिसमें कोई हलचल नहीं था, उसमें तुम अपना चेहरा देखा था, ठीक उसी तरह अपने मन को आंख बंद करके शांत करो तो तुम्हारा इष्ट देव दिखाई देंगे और तुम्हारी परम गति को प्राप्त मिलेंगे। उस देवता का नाम लिया करो जिस पर तुम्हारा विश्वास हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो श्री राम जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, या श्री राधा जी हो, या भोलेनाथ हो, या विष्णु भगवान नारायण हो, कोई भी देवता हो, जिनको आपको अच्छा लगे। सभी का एक ही उद्देश्य है, वो है जिस तरह श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि मैं देवों के देव महादेव मैं ही हूँ, गाय में कामधेनु गाय मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल मैं ही हूँ, पक्षी में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं तमाम संसार के पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब में मैं ही मैं हूँ। इसलिए तमोगुण में, सतोगुण में, रजोगुण में, सब में मैं ही मैं हूँ। और जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बाण चलाने वाला मैं ही था और बाण खाकर मरने वाला भी मैं ही था। इसलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में
लोग भ्रम में जी रहे हो। इस भ्रम में मत छोड़ो, मत जाओ। ये तुम्हारा कोई नहीं है, पृथ्वी में किसी का कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे साथ दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो निश्चित वहाँ पर कोई स्वार्थ अवश्य ही होगा। बिना स्वार्थ से जो प्यार करता है वो है एक ही, वो है माँ। माँ अपने संतान से किसी प्रकार की कोई स्वार्थ से प्यार नहीं करती। माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। माँ दुर्गा जी जगत की माता के समान हमारी माताएं हैं। उन माताओं को कभी भी ठुकराना मत। और माता और पिता का चरणों से ही शुरू होता है तीर्थ का पहला धाम। इस बात को याद रखना दोस्तों। माँ बाप को अगर तुम रुला करके तुम तीर्थ करोगे, तुम्हें कुछ भी दर्शन नहीं होने वाला है। सारा जगत भटकते मर जाओगे, तुमको कहीं सुनवाई नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहला गुरु तुम्हारी माँ होती है। माँ बाप के चरणों से आदेश लेकर ही तुम मेरे समक्ष आ सकते हो और मेरी भगवत ज्ञान का आनंद तुम पा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप का हत्या, उनकी सम्मान का हत्या, उनकी भावनाओं को हत्या करके तुम अगर निकले हो, तो तुम्हारी ये पाप की मुक्ति हजारों कुंभ स्नान करने के बाद भी तुमको मिटने वाली नहीं है। हजारों यज्ञ करने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से भी तुम्हारी ये पाप मिटने वाली नहीं है दोस्तों। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी, पहला तीर्थ, पहला पुण्य काम, अपने माँ बाप को कदर करो। ये चीज़ का ज्ञान तुमको मिलेगा कहाँ? वृंदावन में, वृद्धाश्रम में जब जाओगे तो उन माता पिता के रोते हुए आंसुओं को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि काश इस बात का पता हमको पहले होता तो मैं इतना मोह में आज तक नहीं भटकता। मुझे ज्ञान हो गया है दोस्तों कि इस मोह में कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं। व्यर्थ में तुम लगे हुए हो उसको पढ़ाने में, उसको लिखाने। ठीक है, अपना कर्तव्य तुम करते जाओ, लेकिन उस पर कोई उम्मीद मत रखना, वो तुमको लात मारेगा। इस बात का एहसास रखना कि कभी भी तुमको वो लात मार देगा। कभी लड़की हो या लड़का, बेटी हो या बेटा, अपने माँ बाप, मैंने बेटियों को भी देखा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने में माँ बाप का प्यार मोहब्बत, 22 साल तक का जो तपस्या की थी उसकी माँ, उसको लात मार के अपने यार के साथ में चली गई। और 3 महीना साथ में रहने के बाद उस लड़के ने जब उसको धोखा दिया तो वो लौट कर अपने माँ के पास आ गई। लेकिन बाहर माँ उसको फिर से गले में लगा ली, फिर से उसको गले से लगा लिया और उस लड़की को अपने घर में रखा। फिर 1-1.5 साल 2 साल के बाद फिर वो अपने समाज में अनुष्ठान करके उसको वैवाहिक संबंध, विवाह करके विदाई किया। ऐसी माँ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि सलाम, कोटि कोटि नमन। ऐसी होती है माँ। आज की जो माँ है और पिता है, इसका स्थान देवताओं के पास, देवताओं से भी बढ़ के है। देवता देखते हैं कि ये संतान जो पूजा करने मेरे मंदिर में आया है, ये पहला कर्तव्य किया है या नहीं। तो वो पहला कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप का सम्मान किया है कि नहीं, माँ बाप को इज्जत करता है कि नहीं, श्रवण कुमार की तरह वो है कि नहीं। अगर है तब तो वो मेरे मंदिर में आकर पूजा करेगा और मुझे स्वीकार होगा, अन्यथा मेरा इसकी पूजा स्वीकार नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोग धर्म काम करते हैं पर सुखी नहीं होते हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं मगर कोई सुख नहीं मिलता है। अब बहुत पूजा पाठ करते हुए, तपस्या करते हुए देखे होंगे, लाख तीर्थ करते हुए देखते हैं, मंत्र जाप करते हुए देखते हैं, दिन रात माला 108 माला जाप कर रहे हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही। क्यों? वहीं उसकी जो कड़ी थी वहीं कट गई है। कटी हुई कड़ी से वो पूजा पाठ करता था, जिसके चलते उसका परमात्मा में निवास नहीं मिला और सैकड़ों जन्म का पाप उसको मुक्त नहीं हो सका। और सबसे बड़ा पाप यही होता है दोस्तों। पाप से डरो, पुण्य कमाओ। संसार में आए हो जिसने पहले तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको पाला है, खून पसीना सींच कर, जिसने तुम कोई बर्तन, कोई चीज़ 5 किलो का अपने हाथ में 10 मिनट नहीं रख पाते हो, फट से नीचे रख देते हो। 1 घंटा नहीं रख पाते हो, फट से नीचे रख देते हो। लेकिन वो माता जो धन्य थी कि तुमको 9 महीना तक अपने पेट में ढोई,
उस माँ को लात मार के तुम जो निकल रहे हो, जो जा रहे हो, तुमको क्या पुण्य मिलेगा या ये होगा? ना तुम कुंभ स्नान करके भी तुमको मुक्ति मिलेगी, तीर्थ करके मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वानियाँ अमृत वानियाँ हैं, उनको पकड़ो और उनको समझो। अगर तुम्हारी माता पिता जीवित हैं तो अभी तत्क्षण उनका सेवा प्रारंभ करो, उनका मान सम्मान करो। अगर गुजर गए तो गया में जाकर पिंडदान करो और ब्राह्मण को और गरीबों को उनके नाम पर भोजन दान करो, उनके नाम पर गाय दान करो, उनके नाम पर यथाशक्ति दान करो, तो कुछ पाप तुम्हारा कट जाएगा। और भी उनके फोटो, उनका उसके जो मरे हुए पिताजी माता का जब फोटो है उसको भी तुम प्रणाम करके, उनको भी सेवा करके, उनको भी आराधना करके तुम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप कर्म के अनुसार 4 कर्म करते हो, पहला दया, दया का मतलब होता है जीवों की दया, जीवों को हत्या करके भक्षण करना, इसको बंद करो। दूसरा है सत्य, सत्य वचन बोलो, सात्विक सोच रखो, सतोगुण में रहो। तीसरा है भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति करो। पहले तो अपने माता पिता का भक्ति करो, फिर तुमको भगवान का भक्ति प्राप्त होगी और भगवत गीता का ज्ञान होगा। तीसरा हो गया। चौथा हो गया शुद्धि, मन की शुद्धि करो और मन के हृदय में राम का निवास करो। अगर तुम्हारे मन में दानव है तो उसको तुरंत निकाल कर फेंको, लेकिन तुम्हारे अंदर दानव है तो तुमको बगैर मांस खाए, मछली खाए तुम्हारा मन भरेगा ही नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे मन में राम का निवास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन से तुम्हारा नॉन वेज खाने तो दूर की बात, लहसुन प्याज तक तुमको खाने में घिन लगेगी। इसलिए दोस्तों, जिस प्रकार हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी हैं और राम जी का महाभक्त हैं, उनका शरण में जाओ। उनका जो मंत्र है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जश जो ध्यायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। मात्र इतना पाठ करने से भी तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा। ये भगवत गीता का सारांश है, ये एक प्रकार का महामंत्र है। इसको साधारण चीज मत समझना दोस्तों। ये माता पिता का आशीर्वाद लेकर, माता पिता का भावनात्मक श्रद्धा करके, उनसे माफ़ी मांग कर और अपने इस मंत्र का जाप करके तुम कदम निकालो, तुम्हारा हर एक काम पूर्ण होगा और तुम्हारे विश्व विजयी तुम्हारी आत्मा परमात्मा में जा सकेगी, अन्यथा तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने देखा है आज के आधुनिक युग के लोग सबसे पहले अपने माँ बाप को ही अपमान कर देते हैं। जब वो पढ़ लिख कर सक्षम होता है, समृद्धशाली होता है, तो उस समय माँ बाप का ही निंदा शुरू कर देता है कि मेरे माता पिता बुद्धू हैं, तो इनको कुछ आता ही नहीं है, ये हमारे लिए क्या किए। अरे ये जो किए हैं ना, वो दुनिया करता है, क्या करता है समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब वही माता पिता जब बनते हैं, वही लोग न्यू जनरेशन वाले जब माता पिता बनते हैं, तो उनके बच्चे भी सेम टू सेम यही कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है, श्री गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तुम जो बोते हो वही फल तुमको मिलता है। इसलिए दोस्तों, तुम जो भी कर्म करते हो इसको गौर करो कि तुम अधर्म के रास्ते पर हो या धर्म के रास्ते पर हो। अगर तुम धर्म के रास्ते पर हो तो तुमको जीत होगी, अगर अधर्म के रास्ते पर हो तो तुम्हारी हार होगी। तुम्हारे हृदय में अर्जुन है या दुर्योधन है? अगर दुर्योधन है तो उसको तत्काल निकाल कर बाहर फेंक दो। अगर अर्जुन है तो उसको तुम अपने दिल से, गले से लगाकर और समृद्धशाली बनकर और मन तन धन ध्यान लगाकर, आंख बंद कर अपने हृदय में श्री राम का निवास के लिए प्रार्थना करो और आंख बंद करके एकांत में जाओ। अब मन को शांत करके भगवान का दर्शन करो। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।